खौफनाक रहस्यमयी आपराधिक सच्ची वारदातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। कहानी है कुमारी इंदु की। कुमारी इंदु नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही वो गायब हो जाती है। और कैसे एक इंसान के गुस्से व जिद ने उस लड़की की जान ले ली। इस कहानी की गुत्थी खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। आखिरकार क्या होता है कुमारी इंदु के साथ, इस रहस्यमयी सच्ची घटना के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां NITC इंस्टीट्यूट 2012 में 25 साल की कुमारी इंदु रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है, जो काफ़ी होशियार थी, पढ़ने में खूबसूरत थी और वो इस कॉलेज में नई थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था, वो किसी को नहीं जानती थी। उसी कॉलेज में SSM के पद पर एक लड़का जॉब करता था जिसका नाम था सुभाष। वो इंदु से उम्र में थोड़ा बड़ा था। दोनों की बातें होती हैं। अक्सर प्रोजेक्ट और स्टडी के सिलसिले में दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे। इंदु अक्सर अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में सुभाष की सहायता लेती थी। अब दोनों दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। इंदु और सुभाष एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इन मुलाकातों के साथ उनका घूमना फिरना भी शुरू हो जाता है। अब अक्सर होने लगता है। सुभाष और इंदु की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब इंदु के साथ सुभाष शादी भी करना चाहता है। अब दोनों दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। इंदु और सुभाष एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी मुलाकातें और साथ घूमना फिरना अक्सर होने लगता है। सुभाष इंदु की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि सुभाष इंदु से शादी करना चाहता है और एक दिन वो इंदु को इसके लिए प्रपोज भी कर देता है और इंदु भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। और शायद इसी हाँ ने इंदु की ज़िंदगी को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। सुभाष अब बहुत खुश था। वो खुशी के चलते 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझीकोड के लिए अपनी और इंदु के लिए 2 टिकटें बुक करता है। सुभाष अपने और इंदु के लिए ट्रेन की 2 टिकटें बुक करता है। टिकट इसलिए करवाता है क्योंकि सुभाष कोझीकोड पहुंचकर इंदु से शादी करना चाहता था। ये बात उसने इंदु को नहीं बतलाई थी। वो पूरी तरह इंदु को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी, साथ ही उसने शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था। इधर इंदु को बिल्कुल भी इस बात का भनक नहीं था कि सुभाष ने इतना कुछ सोच रखा है। सुभाष इंदु से कहता है कि हम दोनों घूमने के लिए कोझीकोड जा रहे हैं। वैसे अक्सर ही सुभाष और इंदु घूमने के लिए अक्सर साथ में ही सफ़र करते थे। उसी तरह उस दिन भी सुभाष एवं इंदु साथ में ही सफ़र करते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जिसका सुभाष ने कभी कल्पना तक नहीं किया था। दरअसल जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक की थी, उसी शाम 24 अप्रैल 2012 को इंदु के माता पिता सुभाष के घर आते हैं। उन्हें भी पता था कि सुभाष इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। सुभाष और इंदु के माता पिता की आपस में बात होती है। इंदु के पिता बोलते हैं कि इंदु की शादी तय कर दी गई है और इंदु की शादी में अगर उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। इतना कहकर उन्होंने शादी का कार्ड सुभाष के हाथों में दे दिया। कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सहम जाता है। वह समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इंदु के पिता आगे बताते हैं कि ये शादी उन्होंने इंदु की मर्जी से तय की है। उन्होंने इंदु से इसके बारे में बात कर रखी है। इंदु के पिता कहते हैं कि ये शादी हमने इंदु की मर्जी से ही तय की है। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और इंदु को इस बात की खबर तक नहीं थी कि सुभाष को शादी का कार्ड उसके घर वालों ने दे दिया है। सुभाष ने इंदु से शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था। अब वो वहाँ उसकी शादी का हाथ में कार्ड लिए खड़ा है। अब सुभाष अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या सच है। उसके मन में इंदु के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था और वो इतना गुस्से में था कि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और सुभाष सोचता है कि बात जब इतनी बढ़ गई और इंदु ने मुझे इसकी जिक्र भी तक नहीं किया। सुभाष के मन में इंदु के लिए गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है। वो सोचता है कि इतना कुछ हो गया और इंदु ने मुझे इस बात की जिक्र तक नहीं किया। कहीं ना कहीं सुभाष के दिमाग में चलता है कि हो सकता है कि घर वालों के दबाव के कारण इंदु ने शादी के लिए हाँ बोल दिया होगा।
वो इंदु से इस बारे में खुलकर बात भी करना चाहता था। तो सुभाष ने अपनी और इंदु की जो ट्रिप थी उसे कैंसिल नहीं करता है और 25 अप्रैल 2012 को वो इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और साथ में सफ़र करते हैं। अब ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए रवाना होती है। सुभाष अपने सामने वाली सीट पर बैठी इंदु से बात करना चाहता है और स्टार्ट करता है बात। वो 24 अप्रैल की शाम की घटना के बारे में इंदु को बताता है। सुभाष बताता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी का कार्ड लेके मेरे घर आए थे। इंदु को बिल्कुल भी इस बात की भनक तक नहीं रहती है। ये बात सुनते ही इंदु के चेहरे पे सुभाष की बात सुनते ही इंदु के चेहरे की चमक उड़ जाती है। वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार ये क्या हो गया। तभी सामने बैठा सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है। उसने जो भी शादी की तैयारी की थी वो सब कुछ। उसने बोला कि सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही मैंने ये सारा ट्रिप और टिकट बुक कराई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इंदु कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माता पिता जिससे मेरी शादी तय करेंगे मैं उसी से शादी करूँगी। मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। हमारा साथ सिर्फ दोस्ती तक का ही ठीक है। अब सुभाष ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो शादी के लिए जिद करने लगता है। इंदु सुभाष के व्यवहार से परेशान हो जाती है और वो भी गुस्सा करने लगती है और वो सुभाष पे चिल्लाने लगती है। अब दोनों में बहस स्टार्ट हो जाता है। इंदु और सुभाष में बहस स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बातें करने लगते हैं जिससे आसपास के लोग उन्हें बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तभी सुभाष की नज़र पड़ती है। वो कहता है कि सब लोग हमें बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, चलो साइड में जाके हम बातें करते हैं। दोनों ट्रेन के डिब्बों के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं और बात करने लगते हैं। उस समय रात के 2 बज रहे थे और उस टाइम उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। इंदु बिल्कुल गेट के पास खड़ी थी और सुभाष इंदु के बिल्कुल सामने खड़ा था और सुभाष काफ़ी गुस्से में भी था। वो इंदु से पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। सुभाष के इतना पूछने पे इंदु बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि हम शादी नहीं कर सकते। मेरे परिवार वाले तुमको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों का कास्ट अलग है। इस बात को सुनकर सुभाष इतना गुस्सा हो जाता है कि वो रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से होकर गुजर रही थी उसी टाइम सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है और जब इंदु पुल से नीचे गिरती है तो उसका सर पुल की पाइप से टकरा जाता है और वो नीचे पानी में गिर जाती है। पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा अपराध करा दिया। अब सुभाष सहम जाता है और वे 12 किलोमीटर आगे आने वाली स्टेशन पर उतर जाता है और अपने घर को चला जाता है। इधर जब इंदु के घर वाले इंदु को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन ऑफ बताता है। उन्हें भी पता नहीं होता कि कल रात क्या हुआ था और इंदु किसके साथ थी। इधर जब इंदु के घर वाले इंदु को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन ऑफ आता है। उन्हें भी पता नहीं होता कि कल रात इंदु और सुभाष साथ में थे। जब इंदु को फ़ोन लगाया जाता है 2-3 बार और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो इंदु के पापा सुभाष को कॉल करते हैं, इंदु के बारे में पूछते हैं। उन्हें लगता है कि सुभाष बेस्ट फ्रेंड है इंदु का तो उसे पता होगा इंदु कहाँ है और वो इंदु के पापा सुभाष को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि इंदु कहाँ है, क्योंकि उन्हें शादी के पहले होने वाले रस्मों को पूरा करना था। तभी सुभाष कहता है कि वो नहीं जानता कि इंदु कहाँ है। उसने भी 2-3 बार कॉल लगाया लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। वो इंदु के पापा को बताता है। उसने बोला कि मुझसे भी बात नहीं हुई है, मैं भी 2-3 दिन से इंदु से बात नहीं किया हूँ। अब वो भी दिखाने के लिए उनके सामने ही कॉल लगाता है, तब फ़ोन ऑफ आता है। अब इंदु के घर वाले परेशान हो जाते हैं और इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तभी 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसी नदी के पुल के पास मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये कुमारी इंदु की डेड बॉडी है। पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है बॉडी। पुलिस इसको सुसाइड समझकर केस को क्लोज कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इंदु की शादी होने वाली थी तो हो सकता है वो शादी नहीं करना चाहती हो, तो इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। पर इंदु के पापा इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इंदु के
इंदु के पापा इस बात से संतुष्ट नहीं थे। वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर इंदु की डेड बॉडी मिली थी। वहाँ पर जाकर वो पूछताछ करते हैं, तभी उनको एक चौंका देने वाली बात का पता चलता है। दरअसल वहीं काम करने वाला एक मज़दूर बताता है कि उस रात वो वहीं पर सो रहा था, तभी ट्रेन तेज़ी से आती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि ट्रेन से कोई चीज़ गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई और नदी में गिर गई। और उसने ये भी बताया कि उस चीज़ के पीछे ट्रेन के गेट पर उसने एक आदमी को भी खड़ा देखा था। उस मज़दूर की बात सुनकर इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर से केस को रीओपन किया जाता है। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है और क्राइम ब्रांच की पुलिस इस केस की तफ्तीश में लग जाती है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की जांच की जाती है तो उससे पता चलता है कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस को शक होता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से कूदेगा तो उसे आगे उसके सर में आगे की तरफ चोट लगेगी। अब पुलिस को शक होता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से कूदेगा तो उसके सर के पीछे की तरफ चोट कैसे लगेगी, यानी किसी ने धक्का दिया होगा तभी चोट सर के पीछे आई है। इस सबूत के साथ केस में जुट जाती है और ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है। अब बस यहीं से पुलिस को सुभाष का पता चल जाता है। अब तुरंत ही पुलिस सुभाष के घर पहुंचती है और पूछताछ करती है। सुभाष कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, इंदु सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त थी। अब पुलिस तुरंत सुभाष के घर पहुंच जाती है और पूछताछ करती है। सुभाष कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, इंदु सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त थी। सुभाष के घर की तलाशी ली जाती है तो उसका लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप में उसकी और इंदु की कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिससे पुलिस को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब पुलिस को बिल्कुल यकीन हो गया था कि सुभाष कुछ छुपा रहा है और वो झूठ बोल। तुरंत सुभाष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुभाष रोते हुए सारी घटना बता देता है कि उसने ही इंदु को ट्रेन से धक्का दिया। सुभाष के गुस्से और जिद ने एक परिवार से उसकी प्यारी सी बेटी को छीन लिया जो इस लड़की के घर वालों के सपने को पूरा करने आई थी। इंदु अपने परिवार वाले के सपने को पूरा करने आई थी, लेकिन उसकी हत्या ने उसके परिवार वालों को जीवन भर का गम दे दिया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप किस स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं फिर मिलूंगी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।